Hello, dear students. So, in your manufacturing system subject, yesterday we had seen about the benefits of FMS के उसके बेनिफिट्स हमने कल डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने देखा था सिंगल फ्लो डायग्राम एंड लाइन बैलेंसिंग डायग्राम इन द FMS। तो उसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था एंड देन आफ्टर वी हैड डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ लाइन बैलेंसिंग। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द FMS लेआउट इलस्ट्रेशन। सो FMS लेआउट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ઉદ્યોગોમાં ફ્લેક્સિબલ મેન્યુફેક્ચરિંગ સિસ્ટમ્સનો ખ્યાલ વ્યાપક રીતે સ્વીકાર્ય બન્યો છે. ઓટોમોબાઇલ્સ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પાર્ટ્સ, મિકેનિકલ કમ્પોનન્ટ્સ જેવા કે બેરિંગ, ક્લચ વગેરેના ઉત્પાદન માટે FMSનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. આપણે આ મુદ્દામાં FMSના લેઆઉટના વિવિધ ઉદાહરણોની ચર્ચા કરીશું. સો FMS लेआउट के वेरियस एग्जाम्पल हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो FMS है वो हाईली एक्सेप्टेड हुआ है ऑटोमोबाइल्स कंपनी में, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में, मैकेनिकल कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि आपका बेरिंग है, क्लच है वगैरह के मैन्युफैक्चरिंग में FMS का यूज़ आपका इंक्रीज होता जा रहा है। सो दिस वन इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ FMS लेआउट। सो इस लेआउट में अलग अलग मशीन्स बताई गई हैं आपको। ओके, सो फर्स्ट वन है आपका CNC मशीन, ओके, ATC ऑटोमेटिक टूल चेंजर मशीन, रॉ मटेरियल स्टोरेज, ओके, ACB लोड अनलोड स्टेशन, ASRS सिस्टम से और कंप्यूटर कंट्रोल्स आपके सिस्टम्स हैं। सो यू कैन सी हियर दिस ऑल मशीन्स आर अरेंज इन FMS। ओके, जो मशीन को हमें पहले रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हमें सारी मशीन को अरेंज किया हुआ है। और ये आपका कंप्यूटर कंट्रोल है जिसकी हेल्प से सारी मशीन्स का क्या होगा, कंट्रोल होगा। ओके, सो इन फिगर રોલર કન્વેયરનો ઉપયોગ વડે મટીરિયલનું AGV પર ट्रांसफ़र કરવામાં આવે છે। तो विद द हेल्प ऑफ रोलर कन्वेयर हम जो मटीरियल है उसको AGV पर ट्रांसफ़र करेंगे। AGV ત્યાં નક્કી કરેલા પાથ પર ફરીને મેન્યુફેક્ચરિંગ સિક્વન્સ મુજબ CNC1, CNC2 કે CNC3 મશીન પર જાય છે। ત્યાં વર્ક સ્ટેશન પર રહેલ રોબોટ द्वारा પાર્ટને AGV પરથી લઈને CNC मशीन पर गोठवे છે। सो जो आपका AGV का पाथ जो पहले से प्री डिफाइन है, वहाँ से क्या होगा, आपका जो अलग अलग मशीन्स हैं CNC1, CNC2, CNC3 उस पे से मशीन पे से होके जो आपका पार्ट है वो पास होगा। ओके, અને ત્યાં વર્કસ્ટેશન પર રહેલ રોબોટ દ્વારા પાર્ટને AGV પરથી લઈને CNC મશીન પર ગોઠવવામાં આવશે। તેમાં CNC મશીન પર ચેનનું કામ પૂરું થઈ ગયું હોય તેને લઈને AGV પર મૂકે છે। तो CNC मशीन पर जो आपका पार्ट बन गया है उसका उस पर कटिंग हो गया है, उसको हम पार्ट को लेके AGV पर મૂકેंगे ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल के ऊपर। ત્યારબાદ આ પાર્ટ અન્ય વર્કસ્ટેશન એટલે કે CNC મશીન પર જાય છે। આ લેઆउट એ લૂપ लेआउटનું उदाहरण છે। ओके, उसके बाद जो ये पार्ट है वो दूसरे वर्कस्टेशन के ऊपर जाएगा और CNC मशीन के ऊपर जाएगा। सो दिस इज़ द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द लूप लेआउट। ओके, सो यहाँ पे जो हर मशीन्स हैं वो कैसी लूप के ऊपर यहाँ पे अरेंज की हुई हैं। ओके, सो एक मशीन के ऊपर आपका मैन्युफैक्चरिंग होगा, उसके बाद वो दूसरी मशीन के ऊपर जाएगा दूसरे ऑपरेशन के लिए। इस तरह से वो लूप में आपका जो पार्ट है वो रोटेट होगा, उसके अंदर अलग अलग प्रोसेस होंगी। ओके, और फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलेगा। और ये सब आपका कंट्रोल होगा विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल की हेल्प से। નાવ CNC 3 પર રહેલું ઇન્ડેક્સિંગ ટેબલ વર્કપીસને જરૂરી फेस पर मशीनिंग करवा માટે યોગ્ય પૂર્ણ ફેરવે છે। सो जो आपका CNC 3 है वहाँ पे क्या होगा, जो आपका वर्क पीस है वो एक एंगल के ऊपर इंक्लाइन होगा। ओके, तो यहाँ पे वो रोटेट होगा, इंक्लाइन होगा और यहाँ पे आपका वर्क पीस आएगा। सो समग्र लेआउटમાં તમામ મશીનો તેમજ મટીરિयल हैंडलिंग सिस्टम्सનો कंट्रोल सेंट्रल कंप्यूटर द्वारा થાય છે। तो ये सब पूरा जो आपका लेआउट है उसमें हर प्रकार की मशीन और मटेरियल हैंडलिंग जो होगा उसका कंट्रोल होगा विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल कंप्यूटर। तो दिस इज और सेंट्रल कंप्यूटर, इसके हेल्प से पूरी मशीन का आपका कंट्रोल होगा। मटेरियल पर તમામ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય ત્યારે ફિનિશ પ્રોડક્ટ બને છે અને પાર્ટના કદ મુજબ તેને ASRS સ્ટોરમાં સ્ટોર કરવામાં આવે છે। પાર્ટની ડિલિવરી મુજબ તેને ASRSમાંથી પાછો લઈ શકાય છે। तो रॉ मटेरियल के जो पूरा उसके ऊपर प्रोसेस हो जाएगी, उसके बाद आपका फिनिश पार्ट तैयार होगा और जो आपका पार्ट है उसकी साइज़ के हिसाब से उसको हम ASRS के अंदर स्टोर करेंगे इन द हीटेबल सिस्टम। और जो आपका स्टोरेज सिस्टम होगा उसके अंदर हम उसको स्टोर करेंगे અને પાર્ટની ડિલિવરી મુજબ તેને ASRSમાંથી પાછો લઈ શકાય છે। और जिस पार्ट की हमें डिलीवरी करनी है वहाँ से हम उसको वापस रिटर्न करेंगे। सो आकृतिમાં FMS માટેનો લૂપ લેઆઉટ દર્શાવ્યો છે, જેમાં એક CNC ટર્નિંગ સેન્ટર તથા એક મશીનિંગ સેન્ટર જોવા મળે છે। सो ये आपका पूरा लेआउट है FMS का।
ओके, जिसमें एक CNC टर्निंग सेंटर और एक મશીનિંગ સેન્ટર होंगे। HV પરની ટર્નિંગ સેન્ટર પર પાર્ટને લોડ કરવા માટે ગેન્ટ્રી लोडरનો उपयोग થાય છે। ओके, HV पर टर्निंग सेंटर को पार्ट को लोड करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? गैंट्री लोडर का, जो वर्कपीस ने HV પરથી ઉપાડીને CNC टर्निंग सेंटर चकमा फिट करवा માટે सहाय करे છે। ओके, तो उसकी हेल्प से क्या होगा, जो वर्कपीस है OEG पे से हम उसको अनलोड करेंगे और CNC टर्निंग सेंटर की चक के ऊपर हम उसको फिट करेंगे। तो CNC टर्निंग सेंटर એ રોટેશનલ પાર્ટના મશીનિંગ માટે વપરાતું ऑटोमेटिक मशीन है। ओके, जैसे लेथ मशीन मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, उसके ऊपर आपके अलग अलग ऑपरेशंस होंगे, लेकिन वो ऑपरेशंस कैसे होंगे? मैनुअली होंगे। ओके, उसमें वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन CNC कैसी आपकी ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें हम प्रोग्रामिंग खाली कोड प्रोग्रामिंग की हेल्प से उसमें हम डालेंगे CNC मशीन के ऊपर और वो प्रोग्रामिंग को एक्सेप्ट करेगा और उस हिसाब से आपके सारे ऑपरेशंस होंगे, आपके टर्निंग ऑपरेशन, डीलिंग ऑपरेशन, मिलिंग ऑपरेशन, जो भी सारे ऑपरेशन होंगे वो कोड के हिसाब से, प्रोग्रामिंग के हिसाब से उसमें ऑटोमेटिक होंगे। तो CNC मशीन आपकी कैसी एक ऑटोमेटिक मशीन है। सो इसमें अलग अलग आपके मशीन्स रखी हुई हैं इन द लूप फॉर्म। ओके, जो कि आपकी कंट्रोल होंगी विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल कंप्यूटर। ના રોન રોટેશનલ એટલે કે પ્રિઝમેટિક पार्टना मशीनिंग માટે CNC मशीनिंग सेंटर નો उपयोग થાય છે। तो जो आपके नॉन रोटेशनल पार्ट है और प्रिज्मेटिक पार्ट है उसके लिए हम CNC मशीन सेंटर का उपयोग करेंगे। इजी परથી પાર્ટને લઈને પ્લેટ પર મૂકવામાં આવે છે। જ્યારે એક પાર્ટ પર મશીનિંગ ચાલુ હોય તે સમયગાળામાં अन्य प्लेट पर पार्टને फिट કરી શકાય છે। और इजी पर से हम पार्ट को प्लेट में पुट करेंगे और एक पार्ट पर जब मशीनिंग कंटिन्यू होगी उस दरमियान अन्य प्लेट पर हम दूसरे पार्ट को फिट करेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो मशीनिंग टाइम है टोटल वो रिड्यूस होगा। ओके, सो मशीनिंग बाद पार्ट ने धोवा માટે અલગથી વોશિંગ સ્ટેશનની વ્યવસ્થા કરેલી હોય છે। उसके बाद जो हम पार्ट को वॉश करेंगे उसके लिए अलग वॉशिंग स्टेशन होगा आपका। समग्र लेआउटમાં રહેલ તમામ ઘટકોની વિવિધ क्रियाओं सेंट्रल कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल કરવામાં આવે છે। और जो आपकी अलग अलग प्रोसेस जो होंगी उसको हम सेंट्रल कंप्यूटर की हेल्प से कंट्रोल करेंगे। सब मशीनिंग प्रोसेस को आकृतिમાં FMS માટેનો ઇનલાઇન લેઆઉટ દર્શાવે છે। તમામ CNC મશીન એક જ લાઇન્સ પર ગોઠવેલા હોય છે। મશીનિંગ માટે વર્કપીસ એક મશીન પરથી અન્ય મશીન પર ફરે છે, અર્થાત વર્કપીસનો ફ્લો એક જ દિશામાં થાય છે। सो दिस वन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या होगा आपका, और जो अलग अलग मशीन है उसको हमने एक ही लाइन पर अरेंज की हुई है। सो यू कैन सी है जो आपकी अलग अलग मशीन है। सो ये जो आपका लेआउट है वो कौन सा, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये इनलाइन लेआउट है। ओके, तो सारी सारी मशीन है वो एक लाइन के अंदर उसको फिट की हुई है। ओके, सो मशीनिंग માટે વર્કપીસ एक मशीन परથી अन्य मशीन पर फरे છે। सो एक मशीन के ऊपर दूसरे मशीन के ऊपर जाएगा वर्कपीस मशीनिंग ऑपरेशन के लिए। ओके, सो जो फ्लो है वर्कपीस का वो कैसे आपका एक ही डायरेक्शन में। सो દરેક CNC મશીન પર રહેલા લોડ અનલોડ સ્ટેશનની મદદથી પાર્ટને CNC મશીન પર लोड કરવામાં આવે છે तथा मशीनिंग पूरी થયા बाद वर्कपीसને मशीन परથી अनलोड કરવામાં આવે છે। सो जब हमको ऑपरेशन करना है उस पार्ट के ऊपर तो उसको लोड करेंगे मशीन के ऊपर। आफ्टर मशीनिंग प्रोसेस हो जाएगी उसको अनलोड करेंगे। सो पार्ट पर तमाम मशीनिंग प्रक्रियाओं पूरी થયા बाद તેને SR એટલે કે સ્ટોરેજ અને રિટ્રાઈવલ મશીનની મદદથી ASRSમાં સ્ટોર કરવામાં આવે છે। सो उसको फिर जब आपका पार्ट मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा फुल तो उसको हम ASRS सिस्टम के ऊपर उसको स्टोर करेंगे। आकृतिમાં बाउट आर्टिकल द्वारा अपनावेल FMS लेआउट જોઈ શકાય છે। दिस वन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल विच इज एक्सेप्टेड बाय द बोट एयरक्राफ्ट। तो बोट आपका एयरक्राफ्ट है। ओके, उन्होंने ये इस टाइप का एयरक्राफ्ट जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं इन द बोट कंपनी। सो वहाँ पे किस तरह से होते हैं, कुछ इस तरह से आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है। दिस आर द डिफरेंस मशीन विच आर अरेंज इन दिस मैटर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका आकृतिમાં FMSનું ટીચિંગ મોડ્યુલ દર્શાવ્યું છે, જેની મદદથી FMSના વિવિધ ઘટકો અંગે વિગતવાર માહિતી મેળવી શકાય છે। સો ધીસ વન ઇઝ અ ટીચિંગ મોડ્યુલ ऑफ द FMS। सो इसके अंदर क्या हम FMS का अलग अलग कंपोनेंट है उसकी हम स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो दिस इज अ टीचिंग मॉड्यूल फॉर द FMS प्रोसेस। नंबर 6 से आपका फोर्ड एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। ओके, वहाँ पे जो कंपनी के अलग अलग पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग होते हैं तो उन्होंने भी FMS पद्धति का
एक्सेप्ट किया हुआ है, तो वहाँ पे कुछ इस तरह की एफएमएस पद्धति है। सो આકૃતિમાં ફોર્ડના કારના વિવિધ મોડલ દર્શાવ્યા છે। એફએમએસના ઉપયોગથી આ દરેક કારનું એક સાથે ઉત્પાદન શક્ય બન્યું છે, જે માટે કંપનીના શોપ ફ્લોર પર વિવિધ ભાગો જોવા મળે છે। सो अलग अलग मशीन्स आपकी कार्स हैं, ओके, क्रॉसओवर कार है, सेडान कार है, लग्जरी है, एसयूवी कार है और काउप कार है। सो इसके जो अलग अलग जो कंपोनेंट्स इसके मैन्युफैक्चरिंग होंगे, ओके। सो बहुत सारे कंपोनेंट आपके शॉप फ्लोर के ऊपर ही मैन्युफैक्चरिंग होंगे, ओके। तो उसके अलग अलग आपको यहाँ पे अलग अलग कार्स का अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे शॉप फ्लोर पे अरेंजमेंट दिया हुआ है, ओके। सो इन अ फोर्ड कंपनी द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कार इज मैन्युफैक्चरिंग इन दिस वे। दिस इज अ बॉडी शॉप द कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो उसका बॉडी उसका ये आपका सिमेट्रिक डायग्राम है, ओके। दिस इज पेंट शॉप इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जहाँ पे कार के ऊपर पूरा पेंट होगा, ओके, डेको पेंट होगा कार के ऊपर। जो कलर जो मारते हैं मोस्ट ऑफली वो आपका होता है डेको कलर। तो यहाँ पे पूरी कार के ऊपर जो पेंट होगा उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। दिस इज अ फाइनल असेंबली ऑफ अ कार, जो कार के अलग अलग आपके कंपोनेंट है, ओके। आपका चेसिस के ऊपर कंपोनेंट को असेंबल करेंगे आपका, ओके। आपका पूरा इंजन आएगा चेसिस के ऊपर, ओके। क्रैंकशाफ्ट आएगा, आपका डिफरेंशियल गियर बॉक्स आएगा। तो वो सारे कंपोनेंट को हम इसके ऊपर असेंबल करेंगे, तो इसलिए असेंबल ऑफ अ कार। सो बॉडी शॉप, पेंट शॉप एंड फाइनली એસેમ્બલી સેક્શન। સો એ અલગ અલગ उसके ડિપાર્ટમેન્ટ है। સો દરેક વિભાગો એકબીજા સાથે એક મટીરિયલ હેન્ડલિંગ સિસ્ટમથી જોડાયેલા હોય છે। એક વિભાગમાં કાર્ય પૂરું થયા બાદ તેને અન્ય ઓપરેશન માટે બીજા વિભાગમાં મોકલવામાં આવે છે। सो अलग अलग आपके डिपार्टमेंट हैं, ओके। कार के तो पहले उसका बॉडी शॉप होगा, वहाँ पे हम वेल्डिंग पेल्डिंग करके उसको ज्वाइन करेंगे। सेकंड वन है आपका पेंट शॉप, उसके बाद उसके ऊपर पेंट करेंगे और उसके बाद हम उसको असेंबली करेंगे। तो दिस इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द manufacturing of the car. Now, મેન્યુફેક્ચરિંગ સિસ્ટમ્સના વિકાસ માટે કંપનીનો ફાળો ખૂબ જ મહત્વનો છે। ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રે કારના નિર્માણ માટે प्रोडक्शन लाइन का उपयोग करना कंपनी सर्वप्रथम है। जो फोर्ड कंपनी का जो उसमें इम्पोर्टेंट है, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और ऑटोमोबाइल क्षेत्र के जो अलग अलग कार निर्माण के अलग अलग प्रोडक्शन लाइन है, ओके, उसमें जो फोर्ड कंपनी है वो फर्स्ट नंबर पे है। नाउ नेक्स्ट वन इज योर ट्रांसफर लाइन। सो ट्रांसफर लाइन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्रोडक्ट डेली लॉन्च होते हैं। ओके, आपका मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, बॉल पेन है, ओके, क्लोथ्स हैं, फिर यूटेंसिल है। तो उसकी डिज़ाइन में बहुत जल्दी जल्दी फेरफार आते हैं। मोबाइल के डिज़ाइन में, ओके, पहले आपका अलग मोबाइल था, फिर आईफोन आया, नोकिया था पहले, बराबर, अलग अलग एंड्रॉयड आया फिर आपका, ओके। सो जो मोबाइल के डिज़ाइन है उसमें एकदम बहुत जल्दी जल्दी उसमें डिफरेंस आते हैं उसमें, ओके। ત્યારબાદ आपका लैपटॉप है, उसमें भी अलग अलग डिज़ाइन आते हैं, अलग अलग उसमें मॉडिफिकेशन आता है, बॉल पेन में भी। सो जो उसमें मॉडिफिकेशन आता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिसमें बहुत कम डिफरेंस आते हैं, ओके। जैसे कि आपकी बहुत पहले से आ रही है पार्ले जी ब्रांड, ओके। सो पार्ले जी की ब्रांड तक पहले उसका साइज़ था, उसके खाली साइज़ में थोड़ा बहुत डिफरेंस आया। तो साइज़ में खाली डिफरेंस आया, बाकी वो ब्रांड तो आपकी वैसी थी पार्ले जी, उसकी पैकिंग में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, ओके। सो जिसमें ज़्यादा आपका डिफरेंस नहीं आया, बहुत ओछा डिफरेंस आएगा, ओके। तो उसके लिए અહીંયા આપ્યું છે તમને કે પ્રોડક્ટમાં ફેરફાર બહુ ઓછા જોવા મળે, એટલે કે તેની ડિઝાઇન વારંવાર બદલાતી નથી। આવા પ્રોડક્ટના ઉત્પાદન માટે ट्रांसफर लाइन का उपयोग થાય છે। तो जिसमें डिफरेंस बहुत कम आए प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, उसके लिए हम जो लाइन का यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे हम ट्रांसफर लाइन, ओके। सो તમે જોઈ શકો છો આ માર્કેટમાં અવનવી પ્રોડક્ટ આવતી રહે છે। એક પ્રેડિસ્ટીજ મેગેઝિનના રિપોર્ટ પ્રમાણે રોજની 300 જેટલી નવી પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં રજૂ થાય છે, ઓકે। મોબાઈલ ફોન, લેપટોપ, ઓકે, બોલ પેન, કપડાઓ, યુટેન્સિલ વગેરે ડિઝાઇનમાં ઝડપભેર બદલાવ થઈ રહ્યા છે। અર્થાત એવું કહી શકાય કે હાલના તબક્કે પ્રોડક્ટની લાઈફ સાયકલ ઘણી ટૂંકી છે, પરંતુ અમુક પ્રોડક્ટનો લાઈફ સાયકલ ટાઈમ ઘણો વધારે હોય છે। માર્કેટમાં તેને એક વખત રજૂ કર્યા બાદ બહુ લાંબા સમય માટે તેમની હાજરી રહે છે। આવી પ્રોડક્ટમાં ફેરફાર બહુ ઓછા જોવા મળે છે, એટલે કે તેમાં ડિઝાઇનમાં જે ફેરફાર છે બહુ જ ઓછા આવે છે। અને તેના માટે જે આપણે લાઇનનો ઉપયોગ કરશું તેને આપણે કહીશું તમારી ટ્રાન્સફર લાઇન, ઓકે। સો પ્રોસેસ લાઇનની સિક્વન્સના આધારે ઓપરેશન થઈ પ્રોડક્ટ તૈયાર થાય છે। આ मुद्दाમાં આપણે ट्रांसफर लाइन की जरूरत, તેની ગોઠવણી તથા તેના કારણે મળતા વિવિધ ફાયદાઓ વિશે અભ્યાસ કરીશું। सो ट्रांसफर लाइन क्या है वो हमने देखा, ओके। सो ट्रांसफर लाइन की ज़रूरत क्या है, नीड क्या है, ओके, उसके
प्लेसमेंट है, ओके, जो एडवांटेज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो डैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो आज हमें देखा ट्रांसफर लाइन क्या है उसके बारे में, ओके, और हमने एफएमएस का लेआउट देखा और उसके वेरियस एग्जाम्पल आज हमने डिस्कस किए। सो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द ट्रांसफर लाइन।